बिहार के अंदर जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए नए नए आदेश, नए नए इंस्ट्रक्शन, नए नए नियम लगातार आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों का भी जो है ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा, यानी कि हाजिरी बनाई जाएगी। अभी देखिए एक नया न्यूज़ क्या आया कि गर्मी की छुट्टी के बाद जो है ना स्कूल अवधि में, यानी जिस टाइम में, जिस अवधि में, जिस समय सीमा के अंदर स्कूल चलता है, उसमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार बच्चों की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार। और ये कब से होगा? ये गर्मी की छुट्टी के बाद से शुरू हो जाएगा। अब गर्मी की छुट्टी शुरू हो कब से रही है? तो गर्मी की छुट्टी शुरू हो रही है 1 जून से लेकर के, और ये छुट्टियां चलेंगी 22 जून तक, यानी कि 23 जून से फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं वापस। तो ये क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों पर ये चीज़ लागू होने जा रहा है। अब इसमें देखिए कहा क्या जा रहा है, 1 नहीं 2 नहीं, कई सारे पेपर में ये न्यूज़ आया था कि टैब यानी टैबलेट से जो है ना स्कूल अवधि में बच्चों की 3 बार बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के 5 स्कूलों का चयन ऑलरेडी पहले से हो चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जिसे पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया ताकि ये जो ऑनलाइन हाजिरी बनाने की शुरुआत है वो कुछ स्कूलों में करके देख लिया जाए कि हाँ भाई ये सक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऑलरेडी राजधानी हो, यानी कि पटना जिला हो या फिर अन्य जिले हो, हर जिले के 5-5 स्कूलों में ये ऑलरेडी चल रहा है, ये ऑनलाइन अटेंडेंस ऑलरेडी ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। पटना जिले के 5 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत टैब के माध्यम से केवल कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी बनाई जा रही है, यानी ऑलरेडी कक्षा 3 का चल रहा है, और ये जो चल रहा है ये पायलट प्रोजेक्ट टेस्टिंग के लिए चल रहा है, ठीक है। अब इसी नियम को विस्तार देने की योजना पर शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। मतलब अब शिक्षा विभाग क्या करेगा कि सभी स्कूलों को बहुत जल्द टैब देगा, टैबलेट के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाएगी। अच्छा, ये हाजिरी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार बनेगा। पहली बार कब बनेगा? तो पहली बार ये हाजिरी ऑनलाइन बच्चों की तब बनेगी जब बच्चे असेंबली के बाद, प्रार्थना के बाद क्लासरूम में जाएंगे, उस वक्त पूरे क्लासरूम का एक फ़ोटो खींचा जाएगा। दूसरी बार कब बनेगी? ये बनेगी यूँ समझिए कि जब बीच में मध्यावधि होता है ना, मध्याह्न भोजन होता है या फिर टिफ़िन होता है, या उसको कहिए कि बीच में जो है ना छुट्टी होती है, लंच ब्रेक होता है, उसमें बनाया जाएगा। और तीसरी बार कब बनेगा? तो ये बच्चों की छुट्टी के जस्ट पहले जो एक पीरियड होता है, क्लास होता है, उस क्लास में ये तीसरी बार बनेगा। और यहाँ पर ये भी समझिए कि आखिर एक बार में 30 से 40 बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन बनेगी कैसे? तो टैब से एक बार में ही 30 से 40 बच्चों की बनेगी हाजिरी। अधिकारी बताते हैं कि गर्मी की छुट्टी के बाद या फिर जुलाई के अंत तक सभी स्कूलों के प्रधान को, यानी हेडमास्टर को, एक एक टैब उपलब्ध कराया जाएगा, और टैब की उपलब्धता होते ही बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू हो जाएगी। और ई शिक्षा कोष के माध्यम से वर्ग शिक्षा कक्षा में बैठे एक साथ, यानी सामूहिक रूप से 30 या 40 बच्चों की हाजिरी बनाएंगे। बच्चों की हाजिरी 3 बार बनेगी। पहली बार जब बच्चे स्कूल आएंगे, दूसरी बार जब बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे, यानी कि लंच ब्रेक होगा, और तीसरी बार स्कूल में छुट्टी से पहले हाजिरी बनेगी। ये ई शिक्षा कोष वही पोर्टल है जिसके माध्यम से ऑलरेडी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी बनाई जा रही है। और इसी पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि क्लास में पूरे क्लास का एक बार फोटो खींचा जाएगा। उस क्लिक किए हुए फोटो को, जिसमें 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30-40 भी हो सकते हैं, उस फोटो को ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर दिया जाएगा। और ये काम करेंगे कौन? तो क्लास टीचर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहली बार जो फोटो अपलोड हुआ, दूसरी बार जो फोटो अपलोड होगा, और तीसरी बार जो फोटो अपलोड होगा, तीनों में संख्या बराबर है बच्चों को कि नहीं है, ये क्या होगा कि फोटो से मालूम पड़ जाएगा। और फोटो से ये भी मालूम पड़ेगा कौन से बच्चे नियमित स्कूल आते हैं, यानी जो रेगुलर स्कूल आते हैं उनकी पहचान भी हो जाएगी, और जो नहीं आते या फिर आकर के स्कूल से चले जाते हैं उनकी भी पहचान हो जाएगी। तो इसी योजना को विस्तृत करने पर शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि इसके बारे में हम सुन तो बहुत पहले से रहे हैं, ऑनलाइन हाजिरी सुन तो बहुत पहले से रहे हैं। आज तक, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है। लेकिन जब पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया, जब टेस्टिंग शुरू हो गई, तो एक बात तो तय मानिए कि ये आज लागू हो या 1 महीना 2 महीना के बाद लागू हो, ये लागू तो 100% होगा। यानी ऑनलाइन अटेंडेंस लागू तो 100% होगा, सारे क्लासेस के लिए होगा, सारे स्कूलों के लिए होगा, पूरे बिहार के लिए होगा। अब चाहे इसमें जितना भी समय लगे, क्योंकि पूरे बिहार में अब लाखों की संख्या में बच्चे हैं, उन लाखों की संख्या में बच्चों की हाजिरी बनानी है, टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, तो समय तो इसमें लगना स्वाभाविक है। लेकिन समय चाहे जितना लगे,
होगा ज़रूर। अब यहीं पर देखिए ना, ये कह दिया गया ना कि गर्मी की छुट्टी के बाद भी हो सकता है या जुलाई के अंत तक भी हो सकता है, लेकिन सभी स्कूलों के हेडमास्टर को टैब मिलेगा ज़रूर, और टैब मिलेगा तो उन्हें हाजिरी भी बनानी होगी। तो इस नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से ये नियम कैसा है, अच्छा है, बुरा है? इससे फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।